जो भी नफिल नमाजें आप रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं उसका सवाब आपको नफिल का नहीं मिलता, फ़र्ज़ का मिलता है। तो आधा घंटा हुजूर पाक के लिए निकालिए और 1000 मरतबा हर रोज़ दुरूद पाक भेजिए हुजूर पाक पर। जो हुजूर पाक पर 1000 मरतबा हर रोज़ दुरूद पाक पढ़ता है, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया वो जब तक मरेगा नहीं, तब तक वो मरेगा नहीं जब तक वो अपना ठिकाना जन्नत में ना देख ले। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज तंबोली फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। दोस्तों आज है रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा और रोज़े की छठी सहरी। तो हमारी सहरी हाजिर है दोस्तों हमारे सामने। ना ही आज हमारा खरबूजे का जूस है हमारे साथ, ना ही हमारा एप्पल का जूस। आज एक अलग ही चीज़ है। चीज़ बड़ी प्यारी है लेकिन उसके अंदर जो माल मटेरियल है वो काफ़ी इरिटेटिंग। आइए आपको मेरी सहरी बताता हूँ। आज ये भाई हमारे पास में सहरी में फालूदा, जो मैंने रात को बना के रख दिया था फ्रिज में। तो ये फालूदे का जितना भी दूध का मटेरियल होता है वो ये रहा, और उसके साथ में इरिटेटिंग चीज़ जो मैं बोल रहा था उससे ये वो रही। ये वो सेवइयाँ हैं फालूदे के अंदर की, जो ना ही नरम होती है और ना ही प्रॉपरली कड़क। ये बीच की बंदर रबड़ जैसी सेवइयाँ होती है, ना चबाई जाती है ना नींद जाती है। तो ये है भाई कुछ हमारी आज की सहरी, और ये अपना टाइम आएगा कि अपनी पानी की बोतल करते हैं भाई सहरी। मिलते हैं सहरी के बाद। जी दोस्तों, हो चुकी है हमारी सहरी। अब हमें करना है फजर तक का वेट। फजर का वेट करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद नमाज फजर पढ़ते हैं जो हमेशा हमारा 6:15 6:30 होता ही होता है। फिर उसके बाद लेते हैं एक प्यारी सी नींद। 5 hours later. अस्सलामुअलैकुम। माजरत जी माजरत भाई, मेरी गलती नहीं है। मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा बेहोशी वाली लग गई थी मुझे। मैं वेट करते करते फजर का वो 10 मिनट में सो गया। उठा मैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं उठा, लेकिन मेरी आँख खुली करीबन करीबन 7:15 7:30 बजे के करीब। लेकिन उस वक्त फजर का टाइम ख़त्म हो चुका था तो मैं वापस सो गया। फिर आज डे 6 पर पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मेरी फजर छुट्टी है, वरना ऐसा होता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे मेरे को। मैं कज़ा पढ़ लेता हूँ अभी फटफट उठकर फ्रेश होकर कज़ा पढ़ लेता हूँ। फिर कुरान पाक की तिलावत करते बैठते 3 पारे भी तो आज कवर करने हैं अपने को। इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मुझे आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना था हमारे चैनल को इतनी प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। हमारे कुछ ही 2-3 दिनों में 316 हो चुके हैं सब्सक्राइबर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन किया। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वो जस्ट एक नॉर्मल वीडियो की तरह आपके पेज पर आ जाएगी, नथिंग एल्स। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब और कीजिएगा, अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। एंड एक और मुझे सजेशन चाहिए दोस्तों कि मैं जो शॉर्ट्स और जो वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं क्या? लाइक उसका जो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है मेरे ब्लॉग में, मेरे डेली ब्लॉग में, मेरे रूटीन में, या फिर आपको किसी अलग अंदाज में देखना है, कैसे अंदाज में देखना है, मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का सजेशन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो जो भी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी चेंजेस चाहिए इन द ब्लॉग, इन द स्टाइल, इन द वॉइस या फिर कुछ और, तो मुझे ज़रूर बस ज़रूर बताइए। मिलते हैं जी। फ्रेश होने के बाद हमारा पानी आ चुका है नहाने के लिए गरम गरम चूल्हे पर से। चलिए हम नहाते हैं, मिलते हैं आपको फ्रेश होने के बाद। हाँ जी भाई, तो हो चुके हैं हम रेडी। अब कज़ा नमाज अदा करते हैं फजर की, उसके बाद में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मिलते हैं जी आपसे फजर की कज़ा अदा करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हो चुकी है हमारी नमाज फजर की कज़ा अदा, और उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज भी सलात तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी मांग ली। दोस्तों एक बात याद रखें, जो भी नफिल नमाजें आप
रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं उसका सवाब आपको नफिल का नहीं मिलता, फ़र्ज़ का मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नफिल पढ़ने का भी इरादा ज़रूर करें। और इंशाल्लाह दोस्तों हमारा आज का इरादा है 3 पारे मुकम्मल करने का, उसका प्लान मैंने बना लिया है। अभी मैं बैठा हूँ कुरान पाक लेकर, अभी मैं 1 पारा कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद दूसरा पारा और असर के बाद तीसरा पारा। तो इस तरीके से हमारे आज 3 पारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे और हम लेवल पे आ जाएंगे रोज़े के हिसाब से। आज है छठा रोज़ा और इंशाल्लाह असर के बाद तक हमारे 6 पारे हो जाएंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ चौथा पारा, अभी हमारा 5वां पारा और छठा पारा हमें कंप्लीट करना बाकी है। 5वां पारा इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर ज़ोहर नमाज, और छठा पारा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह बिफोर असर या फिर इंशाल्लाह आफ्टर असर, लेकिन वो इंशाल्लाह आज में कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें रोज़े के हिसाब से हमारे कुरान शरीफ की तिलावत को भी लेवल में लाना है। चलिए दोस्तों अब हमें पढ़नी है दुरूद पाक, जो हमने कल भी पढ़ी थी और आप लोगों को भी बताया था कि दोस्तों आधा घंटा हुजूर पाक के लिए निकालिए और 1000 मरतबा हर रोज़ दुरूद पाक भेजिए हुजूर पाक पर। इसकी काफ़ी फजीलत हम सबको देखने मिलेंगे। आप लोग भी इसका इरादा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैंने भी इस चीज़ का इरादा किया है। हमारे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह 500 दानों की तस्बीह है, तो आप उसको 2 बार पढ़ेंगे तो हो जानी है आपकी 1000 मरतबा दुरूद पाक। आप लोगों के किसी के घर पे हो सकता है कि 1000 दानों की तस्बीह हो, किसी के घर पे हो सकता है ज़्यादा दानों की तस्बीह हो, किसी के घर पे हो सकता है बीज हो, लेकिन कोशिश करें दोस्तों कि वो जो नया अभी तस्बीह निकली है बटन वाली उसमें ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कि मैंने उसमें एक बार ट्राई किया था, हमारे अंगूठे इतने जल्दी तेज़ चलते हैं ना कि हमें गिनती उसमें लिख कर आती है, उसमें दिखता है कि कितने हो गए, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने ज़्यादा बार तो नहीं दबा दिया। ये चीज़ें होती है, तो इससे बचिए और तस्बीह से ही पढ़ लिए, और घर पे जो तस्बीह याद होती है उससे पढ़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा अपने लिए भी। चलिए दोस्तों अभी वजीफ़ा करने बैठते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद ज़ोहर का वक्त हो जाएगा। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर 5वां पारा पढ़ते हैं। आज का दिन मेरे ख्याल से घर पर ही बीतने वाला है दोस्तों, जस्ट अ नॉर्मल डे जैसे डे जाने वाला है आज। देखते हैं शाम का कुछ प्लान होता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। दोस्तों कुरान पाक की कुछ आयतें जब इंसान पढ़ता है ना तो रियलिटी चेक मिलता है हमें। एक 2nd पारा में, 3rd पारा में, 4th पारा में मैंने कुछ ऐसी आयतें पढ़ी जो हम सबको पता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज़्ज़त भी उसी के हाथ में है, ज़िल्लत भी उसी के हाथ में है, वही भलाई के लायक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सब करने वाला है। तो कुछ ऐसी आयतें दोस्तों की जो पढ़कर रियलिटी चेक मिलता है कि दुनिया में जो हमारे साथ हो रहा है, दुनिया में जो चीज़ें हो रही है वो कुरान शरीफ में मौजूद हैं। हमारी किताब एक ऐसी किताब है दोस्तों जो हज़ारों साल पहले नाजिल हुई, लेकिन उसकी जो आयतें हैं, जो उसमें लिखी हुई चीज़ें हैं, साइंसदान भी उसको रेफ़र करके अपनी अपनी चीज़ें बनाते हैं। और हम भी अगर मालूमात, अगर कोई उर्दू मीडियम से अरबिक मीडियम से पढ़ा हो तो अगर अच्छी तरीके से अगर कुरान शरीफ को पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि भाई कुरान शरीफ में हर एक चीज़ मौजूद है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब 1000 मरतबा हुजूर पाक पर दुरूद पाक। आप लोग भी इरादा कीजिए, मैं भी इंशाल्लाह बैठ रहा हूँ पढ़ने के लिए। मिलते हैं दुरूद पाक पढ़ने के बाद। ये है जी भाई हमारे पास वो 500 दानों की तस्बीह, वो रखी है हमारी कुरान पाक जो हमने अभी पढ़ कर रखी है। अब पढ़ते हैं दुरूद पाक, मिलते हैं आपको पढ़ने के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हो चुकी है हमारी विर्द 1000 मरतबा दुरूद पाक की। दोस्तों आप भी अपने दिन में ये चीज़ को ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 मिनट इस चीज़ को करने में लगता है। हर रोज़ 1000 मरतबा दुरूद पाक हुजूर पर ज़रूर पढ़ें। इसकी फ़जीलत ये है दोस्तों कि जब भी आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर पाक का ख़ुद फरमान निशान है, उनके हदीस मुबारक है, और जिनसे मैंने ये हदीस मुबारक सुनी है वो ख़ुद आले रसूल हैं, सैयद अमीनुल कादरी, जो हुजूर पाक की 41वीं या 42वीं नस्ल मुबारक है। तो उन्होंने ख़ुद अपने बयान में हुजूर पाक की हदीस पेश की है कि जो हुजूर पाक पर 1000 मरतबा हर रोज़ दुरूद पाक पढ़ता है, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया वो जब तक मरेगा नहीं, तब तक वो मरेगा नहीं जब तक वो अपना ठिकाना जन्नत में ना देख ले। हर इंसान नमाज, रोज़े, हज, ज़कात इसीलिए करता है कि भाई मरने के बाद हमें जन्नत मिले, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो और हम जहन्नम से महफूज रहे। तो दोस्तों हुजूर पाक पर दुरूद पाक पढ़ने का फ़जीलत, सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि आप तब तक नहीं मरोगे जब तक आप जन्नत में अपना ठिकाना ना देख लो।
तो इससे बड़ी फजीलत हमें और क्या चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 मिनट लगना है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप जब बैठे एक ही साथ में 1000 मरतबा पढ़ने। पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको टाइम मिले, 25 मिनट लगते हैं टोटली, 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, बस ज़रूर पढ़ें। मैंने भी कल ही से इस वजीफ़े को अपने अंदर अपनाया है। हर रोज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये पढ़ने की। आप लोगों से भी सजेशन देता हूँ, आप लोगों को भी सजेशन देता हूँ कि ये ज़रूर बस ज़रूर इस अमल को करें। मिलते हैं जी जोहर के बाद, टाइम हो चुका है जोहर का। जोहर पढ़ने के बाद हमें कंप्लीट करना है हमारा 5वां पारा। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, 2 या 3 रुकू हमारे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। 5वां पारा कंप्लीट करेंगे जोहर के बाद, और 6ठा पारा जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह असर के वक्त पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो चुकी है हमारी नमाज असर कंप्लीट, और अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा पारा भी हो चुका है कंप्लीट। हम आ चुके हैं टोटली लेवल पर। 6ठा रोज़ा 6 पारे कंप्लीट। इंशाल्लाह कल भी कोशिश करेंगे कि 3 पारे मुकम्मल कर पाए, तो थोड़ा सा 2 पारे आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह। चले भाई, जैसे कि मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले ही कि शाम का देखेंगे क्या प्लान है, वो तो मैंने वही बोल दिया था कि शाम का देखेंगे क्या प्लान है, लेकिन सच्ची में प्लान बन गया हमारा। नानी के घर से आ गया दावत। नानी ने बुलाया है इफ्तार करने के लिए उनकी बेटी को और नवासे को। चले भाई, चलते हैं नानी के घर, करते हैं आज की इफ्तार नानी के घर पर। चलो, इफ्तार पूरी की पूरी तरीके से रेडी थी हमारी। दस्तरखान बस सजने ही वाला था, सारी चीज़ें तल तुल के सब रेडी था हमारा, लेकिन फ़ोन आ गया, बोले नानी का बुलावा आया है। तो भाई नानी को तो मना नहीं कर सकते। चले भाई, बिस्मिल्लाह। आ गए भाई घर पर नानी के। हाँ जी दोस्तों, तो आ चुके हैं नानी के घर पर। सबसे पहले मिली हमारी गुड़िया, फिर हमारी नानी और अम्मी बैठे थे बातचीत करते हुए, और हमारे मामू काट रहे थे फ्रूट्स इफ्तारी के लिए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जामे कौसर नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें तो अपनी मोहब्बत हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। अल्लाह हमें मौत की सख्ती से और कब्र के अज़ाब से बचा। आमीन। अल्लाह मुनकर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज फरमा। आमीन। चलिए जी भाई, हो चुकी है हमारी इफ्तार। अब निकले हैं हम घर के लिए, बिकॉज़ हमारा वीडियो रिकॉर्ड करना और एडिटिंग बाकी है, और हम बिना माइक लिए आ गए थे नानी के घर पर। तो अभी रमज़ान रिफ्लेक्शंस पे शहबाज की सीरीज़ का रिकॉर्ड करना भी बाकी है, आज के दिन का डे 6 का, एंड एज वेल एज ब्लॉग भी एडिट करना बाकी है दोस्तों। तो चलते हैं घर पर, ब्लॉग एडिट करते हैं, रमज़ान रिफ्लेक्शंस पे शहबाज रिकॉर्ड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है हमारी मगरिब की नमाज अदा। अब चलते हैं ऊपर, करते हैं रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का डे 6 का सीरीज़ रेडी, और पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए एक नई इस्लामिक रील। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का रील्स एंड ये व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। सुबह भी मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे, अभी भी बोलता हूं दोस्तों, अगर व्लॉग में या फिर सीरीज़ में कुछ भी सजेशंस चाहिए, कुछ नए टॉपिक आप लोगों के पास अगर है, कुछ नए टॉपिक्स आप लोग मुझे देना चाहते हो, तो सारी चीज़ों के लिए वेलकम है दोस्तों। हर चीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी इम्प्रोवाइजेशन आप लोग व्लॉग में चाहते हो, रील्स में चाहते हो, तो ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं जी डे 7 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।